नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बारीकी से 50 को समझेंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण होता है? किस नियम के अनुसार? यहाँ पर जो मैं रेड कलर कर रखा हूँ वहीं इसका सही आंसर है। आप कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं और अगर ना मन है तो मैं फ्री में बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण होता है? तो पहला न्यूटन का पहला नियम, गैलीलियो का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें जो रेड कलर कर रखा हूँ वहीं इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। में ज़्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं। तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलम। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो ये हमारा E=V/d। V क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। D क्या हो जाएगा? बीच की दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कार्नोट चक्र की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्रोत और सिंक के तापमान के अंतर पर। अगला क्वेश्चन है, किर्चहॉफ के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? किर्चहॉफ के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो करंट का संरक्षण नियम हो जाएगा। करंट का संरक्षण नियम। द्वितीय धातु प्रतिरोधक का रंग कोड लाल होने पर इसका मान कितना होगा? द्वितीय धातु प्रतिरोधक का रंग कोड लाल होने पर इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? 2 ओम। अगर द्वितीय धातु प्रतिरोधक का रंग लाल, जो कोड होता है उसका रंग लाल होगा तो कितना प्रतिरोध होगा? इसका मान कितना होगा? 2 ओम। सरल लोलक और आवर्तकाल का सूत्र क्या है? सरल लोलक और आवर्तकाल का सूत्र क्या है? T=2π √L/g। √L/g। आप इसको कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताने वाला ही हूँ। आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा F=Q इंटू ई हो जाएगा, प्लस में V/b। ये जो ऑप्शन है पहला वाला यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव का सतह तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव का सतह तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। किस गैस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? किस गैस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? हीलियम गैस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? पहला नियम जो न्यूटन का है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग बोलते हैं उसको। यंग का मापक किसके लिए प्रयुक्त होता है? यंग का मापक किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रत्यास्थता के लिए। किसके लिए? प्रत्यास्थता के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्विक ध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? या इसे हम ये भी बोल सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? तो P=Q/d है। D की जगह हम 2L भी यूज कर सकते हैं, जैसे P=Q/2L, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा आ रहा है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर ये जो D है इसी की जगह पर हम क्या लिखते हैं? 2L भी लिख देते हैं, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एकल वोल्ट मीटर में किन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन गुजरता है? एकल वोल्ट मीटर में किन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन गुजरता है?
इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक प्लेटों के बीच से क्या गुजरता है? इलेक्ट्रॉन गुजरता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हेनरी। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा स्नेल द्वारा। स्नेल द्वारा दिया गया था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 MeV ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किसका उदाहरण है? 2 Me ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किसका उदाहरण है? उच्च ऊर्जा वाला कण। ये किसका उदाहरण है? उच्च ऊर्जा वाले कण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा समझाया गया? आइंस्टाइन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा समझाया गया? आइंस्टाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? बेकरल। क्या हो जाएगा? बेकरल। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत आवेशित कण किस प्रकार की गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत आवेशित कण किस प्रकार की गति करता है? तो कौन सी गति करेगा? परिपथीय गति। ठीक है, कौन सी गति करेगा? परिपथीय गति। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी में, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसमें हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल। बल की दिशा का निर्धारण किस नियम द्वारा होता है? बल की दिशा का निर्धारण किस नियम द्वारा होता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग ने जो बायां हाथ का नियम दिया था उससे हम किसको क्या निकालते हैं? बल की दिशा निकालते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में हमारा हो जाएगा, विभव का एसआई मात्रक क्या है? इसमें देखिए कोई से का गलत नहीं होना चाहिए। विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। ये तो सबको पहले से ही पता होगा। ट्रांजिस्टर किस प्रकार के अर्धचालक का उपकरण होते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपवर्तित रहता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती, इसलिए ये अपवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारिता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कैडेंसर का उपयोग किया जाता है? परिपथ में धारिता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? समांतर संयोजन। ये कौन सा उपयोग किया जाता है? इसमें समांतर संयोजन कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में, कोणीय संवेग का संरक्षण किस नियम पर आधारित है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? न्यूटन का दूसरा नियम। किसी वस्तु की चालकता किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की चालकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री के प्रकार पर निर्भर करती है, यानी सामग्री के प्रकृति पर निर्भर करती है। ट्रांजिस्टर में एमीटर और बेस के बीच कौन सा जोड़ होता है? ट्रांजिस्टर में एमीटर और बेस के बीच कौन सा जोड़ होता है? तो उल्टा संयोजन होता है। उसमें कौन सा जोड़ होता है? उल्टा संयोजन जोड़ होता है। किसी द्रव की सतह के तनाव की एसआई इकाई क्या है? किसी द्रव की सतह के तनाव की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस घटना से संबंधित है? तो इसमें सही हो जाएगा अपवर्तन। किस प्रकार के बल विद्युत आवेशित कण पर काम करता है? किस प्रकार के बल विद्युत आवेशित कण पर काम करता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में चलता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण काम करता है तो इस पर कौन सा बल लगता है? लॉरेंज बल। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। एक ठोस का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एक ठोस का प्रतिरोध तापमान और सामग्री पर
निर्भर करता है। परिपथ में धारा के मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? परिपथ में धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एमीटर का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? तो कौन सा सही हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी इतने वेग से प्रकाश चलता है। विद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? विद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम द्वारा हम क्या विद्युत की धारा की दिशा हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल कोण किस घटना से संबंधित है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किस कारण होता है? अनुदैर्ध्य तरंगों के कारण। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें टेस्ला हो जाएगा। एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रकाश किस विशेषता से युक्त होता है? लेजर प्रकाश किस विशेषता से युक्त होता है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एकरूपता से। रेडियोधर्मिता के किस प्रकार के विकिरण से धनावेश होता है? रेडियोधर्मिता के किस प्रकार के विकिरण में धनावेश होता है? अल्फा किरणें। ठीक है, जो अल्फा किरणें होती हैं, रेडियोधर्मिता के किस प्रकार के विकिरण में धनावेश होता है? तो अल्फा किरणें। अगला क्वेश्चन है, किसी धारा प्रवाहित तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित होती है? किसी धारा प्रवाहित तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित होती है? राइट हैंड थंब नियम द्वारा। जब कोई विद्युत आवेश एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? जब कोई विद्युत आवेश गतिशील चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? असीमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? असीमित। एम्पियर का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? एम्पियर का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किस प्रकार की विकिरण होती हैं? गामा किरणें किस प्रकार की विकिरण होती हैं? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये गामा किरणें किस प्रकार की विकिरण होती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। इनकी पूछने की संभावना अधिक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद वहाँ सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन। वहाँ से आपको इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन होकर वहाँ से इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी मैं वीडियो डालता हूँ, जितनी भी पीडीएफ होती हैं, उसकी बारीकी से पीडीएफ एडिट करके वहीं पे मैं डाल देता हूँ। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।